जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से होल्डिंग कंपनी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं मिलकर के साथ में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, जब बात कभी भी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के कैलकुलेशन की हो रही हो तो इन दशाओं में आपको 3 वैल्यूज का कैलकुलेशन आना चाहिए और 3 पर ही आपको केंद्रित रहना चाहिए। कैलकुलेशन तो 7 पॉइंट में जाकर के हम लोग करते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं इसके, लेकिन अगर आपको टाइम रेशियो सही से समझ में आ जाए, उसके बाद में आपको नेटवर्थ समझ में आ जाए और उसके बाद में आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझ में आ जाए, अगर ये 3 वैल्यू का कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाए तो फिर कुछ आपको कठिन नहीं लगेगा। और मेरा प्रयास हर एक वीडियो में होता है कि आपको सारी ही चीजें बहुत ही सरलता पूर्वक समझ में आ जाएं। यह मेरा प्रयास कितना सार्थक होता है ये आपकी प्रतिक्रियाएं ही बता सकती हैं, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दिया करो। हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करते हैं उनका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखने वाले हैं आज का ये क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। एच लिमिटेड का मतलब होता है होल्डिंग कंपनी और एस लिमिटेड का मतलब होता है सब्सिडरी कंपनी। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इंफॉर्मेशन है शेयर कैपिटल में एक और उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, पीएल अकाउंट है, करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स है, 60% शेयर्स इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट खरीद लिया है इतने 1,10,000 रुपए में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1,050 रुपए के हैं। एच लिमिटेड द्वारा एस लिमिटेड के अंश 1 जुलाई 2014 को क्रय किए गए थे। द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड वर एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2014। On 31st March 2014, S Limited had the following balances: general reserve rupees 24,000 and PL account rupees 10,000. No part of miscellaneous expenditures was written off during the year ended 31st March 2015. देखो ये क्वेश्चन जो आया यहां पर मिड ईयर सब्सिडरी कंपनी बन रही है। जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी को वर्ष के बीच में एक्वायर कर रही है। कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा? प्रॉफिट आपको रिजर्व दो जगह दिए हुए हैं, बैलेंस शीट में भी पीएल और रिजर्व है, और जब वो कह रहा है एक्वायर कर रहे थे उस टाइम का भी पीएल और रिजर्व दिया हुआ है। कैसे कैलकुलेशन करी जाएगी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बने रहिए अगले 20 मिनट हमारे साथ। 20 मिनट में पूरी कैलकुलेशन आपको सहजता पूर्वक समझा दूंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। सबसे नंबर 1 पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं टाइम रेशियो की। 2 तरीके का टाइम होता है, एक होता है प्री इक्विजिशन, दूसरा होता है पोस्ट इक्विजिशन। तो नंबर 1 पर हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं टाइम रेशियो, है ना। टाइम रेशियो क्या होता है? एक होता है प्री इक्विजिशन और एक होता है पोस्ट इक्विजिशन, ठीक है ना। यहां पर देखो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को कब? 1 जुलाई 2014 को एक्वायर किया है। और मैंने आपको कहा था कि ज्यादा दिमाग मत लगाना, सबसे पहले एक बात दिमाग में बिठाना कि हम 12 महीने की बात कर रहे हैं। जब जुलाई 2014 कह रहा है तो मैं 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 की बात कर रहा हूं बस। तो जब 1 जुलाई को इसने एक्वायर किया तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक 6 महीना हो गया प्री इक्विजिशन। 1 अप्रैल 2014 से 30 जून 2014 तक 6 मंथ्स का जो पीरियड हुआ वो कैसा हो गया? प्री इक्विजिशन हो गया। और 1 जुलाई 2014 से 31 मार्च 2015 तक का जो 6 मंथ्स हुआ ये क्या हो गया? पोस्ट इक्विजिशन हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं, ये आएगा आपको आपका 9 मंथ्स। ये आएगा 9 मंथ्स और ये आएगा 3 मंथ्स, है ना। अप्रैल, मई, जून। 1 अप्रैल से 30 जून तक की बात करूंगा तो ये 3 महीना आएगा, और 1 जुलाई 2014 से 31 मार्च 2015 की बात करूंगा तो ये 9 महीना आएगा। प्री इक्विजिशन, पोस्ट इक्विजिशन कौन कह रहा है? ये होल्डिंग कंपनी कहती है।
क्या कहती है कि जब मैंने सब्सिडरी को एक्वायर किया उससे पहले कितना समय 12 महीने में हो चुका था, तो 3 महीने का समय हो चुका था। कितना समय मैं और सब्सिडरी कंपनी साथ में चले हैं, तो वो है पोस्ट इक्विजिशन, मतलब एक्वायर करने के बाद का समय, वो 9 महीने है। ध्यान देना, यहां का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट होता है, यहां का प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। यहां का प्रॉफिट कैपिटल नेटवर्थ में जुड़ता है जाके, और यहां का प्रॉफिट माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में जुड़ता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये खत्म। नंबर 2 पर हम लोग देखते हैं होल्डिंग रेशियो। एच लिमिटेड ने कितने 60% शेयर जो हैं वो इसके एक्वायर कर लिए हैं, तो 60/100 या फिर 6/10 या फिर 3/5। ठीक, 2 3 6 और 2 5 10। जो सब्सिडरी रेशियो है, सब्सिडरी रेशियो यहां पर कितना बचा? सब्सिडरी मतलब जो सब्सिडरी कंपनी है उसके पास क्या बचा? तो 40/100 या 4/10 या फिर 2/5। 3/5 हिस्सा किसका हो गया है? होल्डिंग कंपनी का है, और 2/5 हिस्सा किसका है? सब्सिडरी कंपनी का है। इस हिस्से का मतलब क्या होता है कि कंपनी, जो होल्डिंग कंपनी जिसने एक्वायर किया है सब्सिडरी को, उसको सब्सिडरी में क्या मिलेगा? जितना प्रॉफिट होगा उसका 3/5 मिलेगा, और जो वहां के शेयर होल्डर उसी कंपनी के थे उनको कितना मिलेगा? 2/5 उनको मिलता जाएगा। बात क्लियर है? क्लियर। तो ये दूसरी कैलकुलेशन हमारी हो गई। तीसरी कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग नेटवर्थ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी की नेटवर्थ की बात करी जाती है। क्या क्या जोड़ा जाता है? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी शेयर कैपिटल कितनी है? क्वेश्चन में देखो चल के, तो सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल दी हुई है आपको 1,50,000 रुपए। 1,50 इसकी शेयर कैपिटल हो गई। फिर उसके बाद में ऐड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो होगा वो किसका होगा? सब्सिडरी कंपनी का होगा। कैपिटल प्रॉफिट होता है, इस पीरियड का जो प्रॉफिट है वो किसका है? सब्सिडरी कंपनी का है। तो देखो, कह रहा है क्वेश्चन में कि जिस समय वो एक्वायर कर रही है होल्डिंग कंपनी, उस समय इसके पीएल अकाउंट में 10,000 है। उस समय कितने हैं? 10,000। कब है? इसका जो पीएल अकाउंट 10,000 दिखा रहा है वो कब? यहां कहा गया है कि द शेयर्स of S Limited were acquired by H Limited on 1st July 2014 on 31st March 2014। 31 मार्च 2014 को या 1 अप्रैल 2014, बात तो एक ही है। 31 मार्च 2014 को ये बैलेंसेस थे उसके यहां, इस बात पे ध्यान देना। तो जो 31 मार्च को बैलेंस थे वो अकेले सब्सिडरी के थे ना, वहां तो होल्डिंग कंपनी अभी आई नहीं है, तो वो किसका हुआ? अकेले हुआ किसका? सब्सिडरी कंपनी का। तो 10,000 ये इसको मिल जाएगा, प्लस आज की डेट में उसके यहां देखो चल के आपको प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 20,000 रुपए का प्रॉफिट आज की डेट में दिख रहा है। और जब वहां की बात कर रहे थे तो 10,000 था। इसका मतलब है कि 20,000 माइनस 10,000 बराबर 10,000 रुपए का प्रॉफिट बाद में फिर हुआ है। कब? पूरे वर्ष में कितना हुआ है? 10,000 का, क्योंकि 31 मार्च 2014 को प्रॉफिट कितना था? 10,000, और अब दिख रहा है 20,000। इसका मतलब है इस वर्ष में कितना हुआ है? 10,000। तो इसमें भी तो 3 महीने का प्रॉफिट इसी का हुआ, सब्सिडरी कंपनी का, क्योंकि यहां पर प्री एक्विजिशन पीरियड क्या है? 3 महीने। तो इसको 3/12 कर लो, 3 1 3 3 चक्कू 12, और इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना आ जाएगा? 2,500 रुपए आ जाएगा, है ना। तो 10,000 और 2,500, यहां पर 12,500 रुपए का प्रॉफिट, 12,500 रुपए का प्रॉफिट इसका हो गया। ठीक है, प्री एक्विजिशन। अब इसी में ऐड करेंगे प्री एक्विजिशन रिजर्व। प्री एक्विजिशन रिजर्व, तो 24,000 रुपए रिजर्व आपको दे रहा है 31 मार्च 2014 को। 31 मार्च 2014 में कितना रिजर्व था? 24,000, प्लस
आज की डेट में आपको फिर से जो बैलेंस शीट में रिजर्व देखो चल के वो दिख रहा है 30,000। कितना? 30,000। तो 30 में से अगर 24 माइनस कर दिया जाए तो इसका मतलब 6,000 रिजर्व इस वर्ष हुआ। जब इस वर्ष 6,000 का रिजर्व हुआ तो उसमें 3 महीना प्री एक्विजिशन है, मतलब सब्सिडरी कंपनी अकेले चली, तो 3 महीने का प्रॉफिट किसका है? अकेले सब्सिडरी कंपनी का है। तो इसका 3/12 कर लो, तो 12 पंचे 60 और 5 तियां 15, तो 24,000 ये और 1,500 ये, कितना हो जाएगा? 25,500। इस क्वेश्चन का नेटवर्थ का ही कैलकुलेशन सबसे बढ़िया है। बस 5 तियां 15, 1,500 ये और 24,000 ये, टोटल प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना हो गया? 25,000। इन सब का टोटल कर लो। 5 5 10 का 0 हासिल आ गया है 1, 5 2 7 और 1 8, 5 1 6, 6 2 8 और ये 1,88,000। जिसमें क्वेश्चन के अंदर देखो आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कुछ दिए हुए गए हैं, तो उनको माइनस कर दो। लेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 1,050 रुपए के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, इनको माइनस कर दो। तो 0 5, यहां पर 10 से या 9, यहां पर 8 7 से ये जाएगा तो 6 और यहां पर ये 86, 1,86,950 रुपए की नेटवर्थ आ गई। कितनी नेटवर्थ आई? 1,86,950 रुपए की। हाँ बिल्कुल सही है, ये नेटवर्थ हो गई आपकी। उम्मीद है आपको ये समझ में भी आ गया होगा। देखो जितने भी क्वेश्चन दिए होल्डिंग कंपनी में, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन है जिसकी नेटवर्थ का कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। और सब कुछ डिपेंड करता है नेटवर्थ पे। अगर नेटवर्थ सही हो जाए तो मान के चलो कि काफी चीजें फिर बाद में सही हो जाती हैं। तो नेटवर्थ मेरा तो सही हो चुका है कि कैपिटल रिजर्व या गुडविल में से किसकी वैल्यू निकल करके आएगी। तो अगला कैलकुलेशन हम लोग करते हैं गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल या कैपिटल रिजर्व का मतलब है कि जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के ये वाले शेयर्स एक्वायर किए हैं, इस वाली एसेट्स को एक्वायर किया है, तो कितना पेमेंट किया है, उसके आधार पे कैपिटल रिजर्व या गुडविल निकल के आती है। तो देखो यहां होल्डिंग कंपनी को इसमें कितना मिलेगा? 3/5। तो शेयर इन नेटवर्थ ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड का शेयर क्या है? 3/5 ऑफ 186,950। 1,86,950 का 3/5 इनको मिलेगा, तो ये 1,12,170 रुपए, 1,12,170 रुपए की एसेट्स इनको मिल रही है। होल्डिंग कंपनी जब इसको एक्वायर कर रहा है तो कितने की एसेट्स मिलेगी? 1,12,170 रुपए की। क्यों? क्योंकि इसने 3/5 ही एक्वायर किया है इस टोटल एसेट्स का। अच्छा, इसके लिए इन्वेस्ट कितना किया? तो माइनस कर दो इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के शेयर्स में कितना इन्वेस्ट किया है कंपनी ने? तो कंपनी ने इन्वेस्ट किया है यहां पर 1,10,000 रुपए। कितना? 1,10,000 रुपए। अब देखो 1,10,000 रुपए में आपको 1,12,170 रुपए की एसेट्स मिल गई। इसका मतलब आपको 2,170 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और इस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते हैं? तो इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो एच लिमिटेड जब एस लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है तो 2,170 रुपए का उसे कैपिटल रिजर्व हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसको रिवेन्यू प्रॉफिट क्यों नहीं कहते, कैपिटल प्रॉफिट क्यों कहते हैं? ये कैपिटल ओरिएंटेड है, ये कैपिटल ओरिएंटेड है। कैपिटल नेचर प्रॉफिट होने की वजह से इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा सर, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होती, ये वैल्यू कम होती, ये वाली वहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता, ये शेयर कम होता, तो डिफरेंस गुडविल आता है, शुरुआत में आपको बता चुका हूं। चलिए, तो हमारा ये चौथा नंबर का कैलकुलेशन गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्लियर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चल करके बात करते हैं कैसे कैलकुलेशन की जाएगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। तो 5 नंबर की बात करते हैं
माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या है? जब सब्सिडरी कंपनी 2/5 रह गई, केवल 40% इसके पास रह गया, 60% होल्डिंग कंपनी खरीद ले गई, तो सब्सिडरी कंपनी क्या बची है? माइनॉरिटी है, अल्पमत है। उसका ज्यादा मत जो था वो किसके पास चला गया है? होल्डिंग कंपनी के पास चला गया। लेकिन कुछ तो है, सब तो नहीं चला गया ना, कुछ तो है। तो जो कुछ रह गया है उसकी जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। अल्पमत हित, जो कम अंशधारी रह गए हैं सब्सिडरी कंपनी में, उनका हित कंपनी के अंदर क्या है? वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। तो उनका हित क्या है? 2/5 है। कहां? ये जो असेट्स थी ना, इसमें देखो 3/5 इनको दे दिया मैंने, तो 2/5 जो बचेगी वो किसको देंगे? माइनॉरिटी वालों को देंगे। तो यहां कैसे कैलकुलेशन करते हैं? शेयर इन नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का नेटवर्थ में क्या हिस्सा है? जाहिर सी बात है 2/5 है, 2/5 ऑफ 186,950। ये कितना आएगा जब इसकी बात करेंगे हम लोग? तो यहां पर आप 250 कर दीजिए, 25 कर दीजिए, 74,780 आएगा। ये कितना? 74,780 रुपए। 74,780 रुपए उनको मिले थे और 1,12,170 रुपए इनको मिले हैं। ठीक है, प्लस माइनॉरिटी की जब बात करते हैं तो सब कुछ यहीं जोड़ देंगे। देखो यहां का जो प्रॉफिट है पोस्ट एक्विजिशन, जो 9 महीने में दोनों ने मिलकर कमाया है, जो 9 महीने में दोनों ने मिलकर के कमाया है, वो किसको मिलेगा? वो किसको मिलेगा? वो सब्सिडरी को भी मिलेगा और होल्डिंग को भी मिलेगा। 9 महीने का समझ लो। देखो ये टोटल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट देखो कितना हुआ था? 10,000, जिसमें से मैंने यहां पर सब्सिडरी को कितना दे दिया? 3 महीने का प्रॉफिट कितना निकल गया? 2,500। तो 10 में से अगर 2.5 माइनस कर दें तो पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट कितना है? ये टोटल 10,000, प्री एक्विजिशन 2,500, पोस्ट एक्विजिशन 7,500। इसी तरीके से पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कितनी है? 6,000, जिसमें 3 महीने 12 महीने की रिजर्व 6,000, 3 महीने की 1,500 रुपए की रिजर्व निकल गई है यहां पर, और 1,500 माइनस कर दो 6,000 में से तो 4,500 रुपए की रिजर्व आएगी यहां पर। ठीक, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है? ये, और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व क्या है? ये। 9 महीने का प्रॉफिट क्या है? ये। 9 महीने की रिजर्व क्या है? ये। 3 महीने का प्रॉफिट क्या था? 2,500, और 3 महीने का रिजर्व क्या था? 1,500। ये। ठीक, टोटल 45, 15, 6,000। यहां पर 7,500, 2,500, 10,000। बात समझ में आ गई? तो ये वाले जो प्रॉफिट और रिजर्व हैं ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था यहां का प्रॉफिट माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में बढ़ता है, और यहां का प्रॉफिट और रिजर्व यहां नेटवर्थ में जुड़ जाता है। तो ऐड शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है 7,500, जिसमें इनको मिलेगा 2/5। तो 5 से इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 5 और बचेगा 2, 5 × 25, 1,500, और 1,500 गुणे 2 बराबर 3,000। तो इनको कितना मिलेगा? 3,000। ऐसे ही शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में भी मिलेगा। वो कितनी है? 4,500 है। इसका 2/5 मिलेगा इनको, तो 5 × 9 45 और 9 दूनी 1,800। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, 0, 8, 8 7 15, 4 3 7 1 8 1 9 और 7 7 9 5 80। ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बात क्लियर है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया है। एक बार चेक कर लेता हूं, यही है माइनॉरिटी इंटरेस्ट 79580। ओके, एकदम क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में चल करके हम लोग कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, इसमें कंसोलिडेटेड का मतलब क्या है? कंसोलिडेटेड का मतलब है होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट प्लस सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में
होल्डिंग कंपनी को मिलने वाला शेयर, दोनों को एक में मिला लें तो उसको कहते हैं एकीकृत लाभ। तो मिला दीजिए। सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड का प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। एच लिमिटेड का प्रॉफिट दिया है आपको 50,000। 50,000 ऐड कर दीजिए शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में इनका शेयर, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है एस लिमिटेड का 7,500 और उसमें इनका शेयर है 3/5। इनका शेयर कितना है 3/5, तो 5 से इसको कर दो, 5 × 5 = 25, 1500 और 15 × 4500। इनका शेयर क्या है 4500 रुपए का, जोड़ दो 54,500 रुपए हो गया कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कितना 54,500 रुपए, 54,500। एकदम क्लियर। हाँ जी सर क्लियर। लास्ट पॉइंट वो क्या है, कंसोलिडेटेड रिजर्व। कंसोलिडेटेड रिजर्व कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो रिजर्व ऑफ एच लिमिटेड, एच लिमिटेड की रिजर्व क्या है, एच लिमिटेड की जो जर्नल रिजर्व है वो है 1,90,000। 1,90,000 इसमें ऐड कर दो शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के यहां जो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व हुई उसमें भी तो इनका हिस्सा है। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व है कितनी उनके यहां, तो ये देखो है 4,500 रुपए। तो 4,500 रुपए का 3/5 इनको मिलता है। इसका 3/5 करोगे 5 9 45 9 3 27, 2700 रुपए इनको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 1,92,700 रुपए, 1,92,700 रुपए आपका कंसोलिडेटेड रिजर्व आ जाएगा। ये दिया है क्वेश्चन में 1,92,700, हाँ दिया हुआ है एकदम राइट। सारे ही कैलकुलेशन हमारी हो चुकी है, अब कैलकुलेशन नहीं बची है, केवल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। देखो आपको समझना है यहां का प्रॉफिट जो होता है वो होता है रेवेन्यू, यहां का होता है कैपिटल प्रॉफिट। यहां का प्रॉफिट ये देखिए आप ऐड हो जाता है नेटवर्थ से, ये देखिए ऐड होता है कहां नेटवर्थ से, और जो यहां का प्रॉफिट होता है वो आप देखिए यहां पर बराबर बट रहा है सब कहीं, ये देखो ये देखिए आप, ठीक है ना। ये माइनॉरिटी और कंसोलिडेटेड दोनों में बंटता है, माइनॉरिटी को भी मिलता है और होल्डिंग कंपनी को भी मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पीरियड में क्या था, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड साथ में मिलकर के काम कर रहे थे, ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे। इस कंडीशन में क्या था, अकेले एस लिमिटेड काम कर रही थी, तो जब एस लिमिटेड अकेले काम करेगी तो पूरा प्रॉफिट अकेले लेगी, और जब साथ में मिलकर के काम करेगी तो दोनों आपस में बांट लेंगे प्रॉफिट को। इस वजह से यहां का प्रॉफिट माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड में बराबर बराबर उनके रेशियो में, ये वाला रेशियो जो निकाला जाता है इसमें बट जाता है। और इस ईयर का, इस समय का पूरा प्रॉफिट, पूरे का पूरा प्रॉफिट किसको मिलता है, माइनॉरिटी को मिलता है, तब उसकी नेटवर्क के अंदर जोड़ दिया जाता है। जब काम अकेले कोई करेगा तो प्रॉफिट आपके साथ थोड़ी बांट देगा। बात क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। तो कैलकुलेशन उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाएगी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारा बन चुका है। अब हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार करनी है एच लिमिटेड और एस लिमिटेड की। कंसोलिडेटेड का मतलब ही होता है जब एक साथ दो कंपनियों की बैलेंस शीट तैयार करी जाए तो उसको कहा जाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले रिजर्व एंड सरप्लस का कैलकुलेशन इधर हम लोग कर लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि यहां पर हमें उसका यूज करना होगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या लिखा जाएगा, एक वैल्यू तो कैपिटल रिजर्व की होगी जो 2170 रुपए निकल के आई थी 3 नंबर के कैलकुलेशन से। दूसरी वैल्यू कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की होगी जो कि निकल के आई थी हमारी 54,500 रुपए।
एक वैल्यू हमारी कंसोलिडेटेड रिजर्व की होगी जो 1,92,000 और 700 रुपए निकल के आई थी। क्लियर है? ये तीन वैल्यू हमारी होंगी जो रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड है। तो इनका टोटल कर लेते हैं। 0, 7, 7, 5, 12 और 1, 13, 4, 2, 6 और 2, 8, 1, 9, 9, 5, 14 और ये 1 और 1, 2, 2,49,370 रुपए। जब हम लोग यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे तो वहां 2,49,370 रुपए एक साथ लिख लेंगे। चलो यहां देखते हैं। सबसे पहली हमारी हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। जो कि ये फॉर्मेट जो है ये कंपनी अधिनियम 2013 के 3rd शेड्यूल में दिया गया है। शेयर होल्डर्स फंड में हम लोग लिखते हैं नंबर 1 पर शेयर कैपिटल। और ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी में सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी की ही शेयर कैपिटल लिखी जाती है, जो कि है 6 लाख रुपए। सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं लिखी जाती है। दूसरे नंबर पर लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 2,49,370 रुपए। 2,49,370 रुपए। दूसरे नंबर पर हेडिंग होगी हमारी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। इसकी वैल्यू आई थी 79580, 79580। और तीसरी हेडिंग होगी हमारी करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर आएंगे क्रेडिटर्स। और कुछ है ही नहीं, वो भी कैसे? एच लिमिटेड और एस लिमिटेड के ज्वाइंटली, दोनों के जोड़कर। क्रेडिटर्स दिए गए हैं दोनों के, एच लिमिटेड के हैं 1.5 लाख और एस लिमिटेड के हैं 50,000। दोनों को जोड़ दें तो होता है 2 लाख। इतने पर ही हमारी लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाना चाहिए। तो जोड़ लो 0, 8, 7, 15 के 5, 5, 3, 8 और 1, 9, 9, 9, 18 के 8, 7, 4, 11 और 1, 12, 6, 2, 8 और 2, 10 और 1, 11। यहां पर हमारा टोटल आएगा 11,28,950 रुपए। बैलेंस शीट का टोटल एक बार देख लें, 11,28,950 रुपए लायबिलिटी साइड हो गया है। अब एसेट्स में देखना है। लायबिलिटी आ जाए तो एसेट्स का टोटल तो आ ही जाता है, बहुत सिंपल होता है। यहां पर फिक्स्ड एसेट्स में देखो क्या क्या है। 7,50,000 रुपए की फिक्स्ड एसेट्स हैं एच लिमिटेड की, और 1,88,900 रुपए की जो एसेट्स हैं वो हैं आपकी यहां पर दी गई आपकी एस लिमिटेड की। ओके, तो यहां पर फिक्स्ड एसेट्स 7,50,000 रुपए, 7,50,000 रुपए हैं एच लिमिटेड की, 7,50,000 और 1,88,900 रुपए की एसेट्स, 1,88,900 की एसेट्स जो है वो दी गई है आपको यहां पर। ये 900 जो है, हाँ, तो अब इसका टोटल कर लो कितना आ जाएगा। ये 7,50,000 के साथ में 1,88,900 को जोड़ दो तो 900 तो ये ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद में 8 ये भी आ जाएगा ऐसे ही। फिर उसके बाद में 8 और 5 13 और 7 और 1 8 और 1 9, 9,38,900 रुपए। और उसके बाद में दूसरी हेडिंग हमारी करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स एस लिमिटेड की जो दी गई हैं वो है 1,30,000, और जो एच लिमिटेड की है 1,30,000 और एस लिमिटेड की है 60,050 रुपए। 1,30,000 प्लस 60,050 रुपए, तो 1,90,050 रुपए। 1,90,050
₹50 की एसेट्स दी गई हैं। इस टोटल कर लो, ये 0 हो गया, 5 हो गया, 9, 8, 9 और 3 12, और 9 1 10 और 1 11, 11,28,950 ये हमारा टोटल हो गया है लायबिलिटी का, और ये टोटल हो गया असेट्स का। हमारी बैलेंस शीट बराबर बन गई है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया और आपने इसको किया, जैसे ही आपकी बैलेंस शीट बराबर हो, तुरंत मान लेना कि आपने क्वेश्चन को सही लगा लिया है। यहां देखो मेरी लायबिलिटी एसेट्स के बराबर हो गई है। बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। बस अगर कैलकुलेशन आपको उधर समझ में आ गई है तो यहां पर कभी आपको बैलेंस शीट बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा पार्ट आपका रहता है रिजर्व एंड सरप्लस का, इस पर थोड़ा कंसंट्रेट कर लें तो इजीली आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही सरलता से चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फटाफट बिना किसी विलंब के मिल जाए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना जिनको होल्डिंग कंपनी अपने सिलेबस में पढ़ना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।